हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रीवियस वीडियो में ही हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो डिटेल में डिस्कस करे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए और मीनिंग और उसके फीचर समझ लीजिए, तभी आपको और क्लियरिटी से इसके मैरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिट्स क्या है, मतलब फ़ायदे क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। मैंने कल भी आपको बताया था कि इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मतलब हर मेंबर का अपना एक सिंगल वोट होता है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोट्स एंड इक्वल चांसेस टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। वन मैन वन वोट का सिस्टम चलता है, तो ये इसका फ़ायदा है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है किसी ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो वो अपनी चलाएगा, है ना। तो सबके पास इक्वल राइट है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कल ही बताया था, प्रीवियस वीडियो में फीचर्स में डिस्कस किया था। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, उनके पर्सनल एसेट्स को क्लेम नहीं किया जाएगा। थर्ड है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस कैसे है ये भी बताया था कि इनकी सेपरेट लीगल मेन पता है क्या, अगर आप लोग को फीचर समझ में आ गया, डिटेल में समझ में आ गया, तो हम मैरिट्स और डीमेरिट्स खुद से भी बना के लिख सकते हैं, बहुत इजी है ना। थर्ड है स्टेबल एग्जिस्टेंस की इनकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी किसी मेंबर की इनके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता, तो ये इसका क्या है, मेरिट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्स एंड वाइल परचेजिंग रॉ मटेरियल्स मिडलमैन्स आर एलिमिनेटेड, सो दे गेट रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स एट लो कॉस्ट। अब इनकी इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है, मतलब जो सारे काम एक्टिविटीज़ होते हैं इसके मेंबर्स खुद करते हैं, और अगर वो कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली परचेज़ करते हैं, मिडल मैन का कोई रोल नहीं होता, तो उनको क्या होता है, चीप रेट पर मिल जाता है, लो कॉस्ट पर मिल जाता है, ठीक है। तो यही इसका पॉइंट है कि इकोनॉमिकल फंक्शनिंग रहती है। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इन लोगों को क्या होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशंस एंड रिबेट इन टैक्सेस। इनको गवर्नमेंट बहुत सारे रिबेट वगैरह देती है और इनको लोन्स वगैरह भी ऑफर करती है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। नेक्स्ट है ईजी टू फॉर्म। ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो उसको बनाने के लिए, तो इजी टू फॉर्म है। नेक्स्ट ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो ये हुए इसके कुछ मैरिट्स। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल कैसे है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग बनाते हैं दे हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको इतनी कैपिटल मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए मेंबर बनने के लिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है ना। तो इसीलिए लिमिटेड कैपिटल रहती है, लोगों की जितनी विल है, जितनी मर्जी है उनकी, वो उतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करके उसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटल क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, तो कैपिटल की शॉर्टेज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे रहता है, सब कुछ जो मेंबर्स हैं वो ही मैनेज करें और वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी कैसे रहते हैं, ओपन डिस्कशंस चलते हैं मीटिंग्स में, है ना, तो सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है उनके ऑपरेशंस के बारे में। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, यहाँ पर इनके लिए क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती हैं तो इनको अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिट करवाने पड़ते हैं ऑडिटर्स से, ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ऑडिटर से इनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है और अपनी अकाउंट्स की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, ये इसका डीमेरिट है। लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स। ये तो बहुत सिंपल सा है कि जो डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं मैनेजिंग कमेटी के बीच और जो मेंबर्स हैं उनके बीच, है ना, तो इसीलिए उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं और अगर किसी ने अपना रिजिड एटीट्यूड फॉलो कर लिया तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो ये है हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।